बेटा बोला, पापा एक बात बतानी है आपको। पापा ने कहा क्या? बेटा बोला, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 10 फेक आईडी बना रखी है। पापा ने कहा तो मुझे क्यों बता रहा है नालायक? बेटा बोला, वो जो आप बार बार आकृत सामरिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो मेरी फेक आईडी है। no, 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 no. आजकल 10 साल के बच्चों के पास आईफोन स्मार्टफोन है। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पास एक फोन था जिसका कोई भी बटन दबाने पर एक आवाज आती थी, बूमरो बूमरो शाम रंग बूमरो। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल रही। तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीबी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीबी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को ना जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। 2 ग्रामीण महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। एक ने पूछा, अरे ये हसबैंड क्या होता है? तो दूसरी बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है। एक शराबी छत पर से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। शराबी बोला, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। no, 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 no. एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। बीरबल तंबाकू खाया करते थे मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहांपना, ये सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का एक कट्ठाच सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। no, 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 no. एक लड़का बड़ा दुखी था। दोस्त ने कारण पूछा तो लड़का बोला, मैंने एक लड़की को 3 साल तक रोज एक लव लेटर भेजा। दोस्त ने कहा तो अब लड़की शादी के लिए बोल रही है? लड़का बोला, नहीं, पोस्टमैन से शादी कर रही है। सुरेश रमेश को रास्ते में 2 बम मिले। सुरेश रमेश से बोला, चल पुलिस को दे आते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अगर कोई बम रास्ते में फट गया तो? सुरेश बोला, झूठ बोल देंगे कि एक ही मिला था। एक दिन मैं घर आने में लेट हो गया तो पापा ने पूछा, अब तक कहाँ थे तुम? मैंने कहा,
दोस्त के घर पर था। पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फोन लगाया। 4 ने कहा हाँ अंकल यहीं पर था। 3 ने कहा बस अभी अभी निकला है। 2 ने कहा यहीं पढ़ रहा है। लेकिन करूं तो क्या करूं? एक ने तो हद ही कर दी, बोला हाँ पापा बोलो क्या काम था। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पे एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिस पे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला माँ कसम माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। No, 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 no. पिंकी ने अपनी सहेली से कहा यार मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। सहेली बोली तो तुमने कितनी तैयारी की है? पिंकी बोली बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है। चार दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े। सब बोल रहे थे मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। ये होती है दोस्ती। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्ति नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाए तो कैसे। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ थे। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल बताओ ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि सौंप दी और बोले मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। No, 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 no.